अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। तो आज हम आपके सामने नई रेसिपी लाए। रेसिपी जो हम बनाने वाले हैं वो है टिंडियाँ। तो इंशाल्लाह आज हम आपको बताएंगे। एक नया चूल्हा भी लेके आए, ये इसका चार्ज है और ये है चूल्हा। तो यहाँ चार्ज लगाया जाता है, इसको हम अलहदा भी कर लेते हैं चूल्हे के हिस्से को, ताकि फिर ये चार्ज ख़राब ना हो और चार्ज जो लगाया जाता है ख़राब ना हो जाए। जिस वक्त इसके अंदर कोयले होते हैं तो फिर इसे ख़राब होने का भी अंदेशा होता है। चीज़ पकाने के बाद फिर हम इसे अलहदा कर देते हैं। तो अब चलते हैं चूल्हे में आग जलाते हैं। ये चार्ज है तो चार्ज मैंने लगा दिया। अब तो इसके अंदर इसकी जाली रखेंगे तो फिर इंशाल्लाह इसके अंदर जो कचरा है, लकड़ियाँ वगैरह हम जलानी जो वो ऐड करेंगे। ये छोटे छोटे पीस किए ताकि जल्दी आग लग जाए। ये चीज़ें सारी मैंने ऐड कर दी। अब मेरे पास है ये एक मोमी शापर है, घी का वाला, घी का खाली किया हुआ। तो इसे आग लगाएंगे ताकि जल्दी आग जल जाए। तो माशाल्लाह पहले हम सिलेंडर पे बनाते, लेकिन अपनी खुशी के साथ ही लेके आए। चलो कभी कभार सिलेंडर ख़त्म हो जाए तो ये चूल्हा जला लें। तो ऑयल मैंने ऐड कर दिया है, चूल्हे पे रख दिया, आंच जल चुकी है। तो ये मेरे पास है टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट, ग्रीन चिलीज़ और ओनियन। इसके अंदर ऐड कर रहे हैं प्याज, ग्रीन चिलीज़, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट। ये सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रखी थी, कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया। अब इसे ब्राउन होने तक इसे इंशाल्लाह इसका इंतज़ार करेंगे। तो साथ साथ जो है सब्ज़ी भी बना लेते हैं। सब्ज़ी मैंने आपको दिखाई है, टिंडियाँ है। कुछ इसे चप्पन कद्दू कहते हैं, कुछ टिंडियाँ कहते हैं। तो इसे भी धो लिया था, अब उसे इंशाल्लाह तैयार करेंगे। प्याज तो तकरीबन हल्का सा ब्राउन हो चुका है, पानी मैंने लगा दिया है। ये है मेरे पास टिंडियाँ और 2-3 मैंने इसके अंदर आलू भी ऐड किए हैं। 1 चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिए, 1 चम्मच धनिया पिसा हुआ, 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच दड़ा मिर्च, और ये काली मिर्च है पिसी हुई, ज़ीरा है 1/2 चम्मच, और ये सुरख मिर्च जिसे कश्मीरी मिर्च कहते हैं। ये सारा मसाला जात मैंने ऐड कर दिया। अब इसे फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। जितना ज़्यादा आप इसे फ्राई करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी हंडिया की जो लुक है वो ज़्यादा खूबसूरत और लजीज होगी। तो सारी चीज़ें मैं अच्छे तरीके से भुनाई करके इसे पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया, 1/2 कप। अब इसे थोड़ी के देर के लिए मैंने ढक्कन को बंद कर दिया ताकि ये सब्ज़ी गल जाए। ये मेरे पास छोटे छोटे बेबी पढ़ने आए, देखिए माशाल्लाह, कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, कोई उतर रहा है। तो बैठे हुए मेरे पास ही ये सारे हिजाब है और मोहम्मद अहमद है। ये प्यारे प्यारे क्यूट बेबी सारे मेरे पास खेल रहे हैं और साथ बैठे पढ़ भी रहे हैं। तो आज मौसम जो है वो काफ़ी बादलों वाला हुआ है, इसलिए मैं ऊपर ही बैठी हूँ। अगर धूप होती तो फिर किसने बैठना था इतनी धूप में। तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह जो रेसिपी तैयार कर रहे हैं हम उसको भी देखते हैं। और साथ मैंने तैयारी कर ली, आटा वगैरह इतनी देर में गूंद लिया है और तवी पे बनाएंगे रोटियां। तो माशाल्लाह रेसिपी देखिए हमारी तैयार हो रही है। अभी 1-2 मिनट और लगेंगे इसे। आपको पता है सब्ज़ी को गलाने के लिए कुछ टाइम लगता है। तो माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी लुक आ गई है। और ये चूल्हा मैंने पहली बार ही जलाया था, लकड़ी वाला। पहले दूसरा चूल्हा जला लेते थे, गैस वाला। तो देखिए कितनी प्यारी खूबसूरत माशाल्लाह रेसिपी तैयार हो चुकी है।
अब मैं इसको गार्निश करने के लिए मैंने धनिया भी बना के रखा हुआ है। तो पंखा जो होता है इसका लगाया जाता है, वो हवा को तेज़ करता है, उसके साथ आँच जो तेज़ हो जाती है। तो माशाल्लाह देखो कितनी प्यारी इसकी लुक और तारीफ इसके ऊपर आ चुकी है। तो धनिया बना के मैंने रखा हुआ है, वो भी इसके ऊपर ऐड करेंगे और फिर आपको रेसिपी आउट करके दिखाएंगे माशाल्लाह जो डिश बनाई हुई है। तो आप शुरू से लेकर अंत तक हमारी रेसिपी को ज़रूर देखें। तो ये मेरे पास धनिया माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत ग्रीन, तो ये मैंने ऐड कर दिया है। तो भूख भी काफ़ी लगी हुई है, दिल करता है जल्दी जल्दी माशाल्लाह प्लेट में डालें और खाना खा लें। तो अभी इसे डिश को आउट करते हैं। ये मेरे पास है प्लेट, तो अभी डालते हैं इंशाल्लाह इसके अंदर जो सालन तैयार किया हो। बिस्मिल्लाह। तो ये मैंने ऐड कर दिया है सालन जो है प्लेट में। तो ये अभी प्यारे से बेबी मेरे पास जो बैठे हुए हैं, ये भी देख रहे हैं टीचर रेसिपी तैयार कर रही है। तो माशाल्लाह देखें, आप भी इसी तरह घर पर रेसिपी तैयार करें। ख़ास कर मेरी छोटी बेटियां जो हैं, ये जब भी रेसिपी कोई तैयार हो उसे देखें तो ज़रूर ज़हन में रखें ये किस तरह तैयार की जाती है। सादा सा अंदाज़ है लेकिन खाना लजीज हो। बिस्मिल्लाह पढ़ें और काम करें। बिस्मिल्लाह पढ़ने से बहुत ही बरकत होती है, खाने में भी बरकत और जायके में भी अल्लाह ताला की तरफ से खुद ही उसका जायका अल्लाह ताला ज़्यादा बना देता है उसका खाने में। तो ये आज की हमारी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।